हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको इस वीडियो में ये वाला जो ईयरिंग है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईयरिंग बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉप में इसका बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड सेट करने के लिए व्यू में पिक्चर फ्रेम में जाना है। पिक्चर फ्रेम में इमेज पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया। F4 शिफ्ट के साथ ऐसे एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है हमें। फिर कर्व से एक रेक्टेंगल लेना है हमें। फिर हमें टॉप का इतना पार्ट रखना था तो हमने उतना सिलेक्ट कर लिया, बाकी का हम ट्रिम कर लेंगे। तो कर्व और इमेज दोनों को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा जो फोटो है उसको हम ट्रिम कर लेंगे। कर्व को डिलीट। अभी हमें ईयरिंग का साइज चेक करना है, तो अभी ये 12 mm में सेट हुआ है। तो हम देख लेंगे कि अभी ये फोटो कितने mm का है। तो 11.18 का है, तो हमें इसे 12 mm में सेट करना है। तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D लेना है। इसे यहाँ इमेज स्टार्ट होने से यहाँ तक क्लिक करेंगे हम। 12 लिख के एंटर। और एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये 12 mm में सेट हुआ है या नहीं। ओके, तो ये 12 mm में सेट हो गया है। अभी हमें इसको सेंटर में लेना है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन लेंगे और इस तरफ हम बोथ साइड यस रख के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन हम इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे। और हमें ऊपर और नीचे भी ऐसे बोथ साइड वाले दो लाइनें लेनी है। फिर इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करके उनका ट्विन कर्व, और इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करके उनका ट्विन कर्व। फिर सारे कर्व्स और फोटो एक साथ सिलेक्ट करके इंटरसेक्शन ऑन रखना है। मूव का ऑप्शन लेकर यहाँ सेंटर पे क्लिक करना है। हम बाकी सब स्नैप बंद कर देंगे। इंटरसेक्शन पे क्लिक किया, F4। अब जो एक्स्ट्रा कर्व्स हैं उन्हें डिलीट। फोटो को सिलेक्ट करके उसे ग्रे कलर देके वहीं पे लॉक कर देंगे हम। फिर हम यहाँ पर इसे अभी एक बार सेव कर लूँगी मैं। अब हमें पहले तो ये इनविजिबल सेटिंग सेट करना है। तो हम मेज़र में जाके एक बार डायमंड का मेज़र चेक कर लेंगे कि ये सिंगल डायमंड कितने mm का है। तो ये 1.7 का है। तो हमें सिंगल डायमंड लेने के लिए जेम लोडर में जाना है। फिर प्रिंसेस और 1.7 का डायमंड लेना है। तो इसमें 1.7 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1.5 का डायमंड लेंगे और यहाँ लेंथ में हम लिख लेंगे 1.7। यहाँ पे 1.7 और यहाँ पे 1.2 रख देंगे अभी हम डेप्थ में, और अप्लाई। फिर ये वाला जो डायमंड है उसे कॉपी करना है हमें। तो डायमंड को सिलेक्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V, और इसे 1.7 मूव। तो दो डायमंड्स आ गए हैं। और एक हम कॉपी करेंगे दोनों को एक साथ। फिर 3.4 साइड में लेंगे क्योंकि ये दो डायमंड्स थे। फिर Ctrl+Alt+C से इसे सेंटर में ले लिया, ग्रुप। फिर इन चारों डायमंड्स को सिलेक्ट करके फिर से कॉपी करना है और इसे ऊपर लेना है 1.7। फिर दोनों को सिलेक्ट करना है कॉपी करके। फिर इसे 3.4 इसलिए क्योंकि ये 1.7 है सिंगल, और दो मिला के 3.4 होता है, इसलिए 3.4 लिख के एंटर। तो ये अभी हमारी चार लाइन आ गई यहाँ पे।
उन्हें ग्रुप करके कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में ले लिया हमने। तो सबसे पहले हम इसका एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे। मेज़र में जाके अलाइन डायमेंशन से यहाँ से स्टार्ट से एंड तक हम चेक कर लेंगे। तो ये 6.8 का है, तो हमें रेक्टेंगल 6.8 का ही बनाना है। तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया, सेंटर F4, 6.8 एंटर, 6.8 एंटर। तो अभी देख सकते हैं कि ये वाला कर्व जो है कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमें ये बाहर वाला जो शेप है उसे लेना है। तो हमें उस शेप को लेने के लिए आर्क डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ क्लिक किया, उसके शेप के हिसाब से सेट कर दिया है। अभी इमेज मैंने हाइड कर दी थोड़ी देर के लिए। फिर लाइन लेके मैं ये वाला जो कर्व है उसे हाफ ट्रिम कर दूंगी। इसे डिलीट, सामने के साइड मिरर देना है, दोनों को ज्वाइंट करके F10 और सेंटर वाला पॉइंट जो है उसे डिलीट। फिर इसे 4 अरे पोलर देना है। फिर ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स आए उन्हें ट्रिम कर देना है हमें। फिर सबको ज्वाइंट। तो अभी ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसे हाइट दे देंगे। हाइट देने के लिए अभी मैं एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट में जाऊंगी और इसे हाइट मुझे देना है बोथ साइड नो रख के -1.2 का। तो अभी इसका हाइट आ गया है। अब इसमें हमें यहाँ बार की तरफ फिलेट एज देना है। तो इमेज को मैंने थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया। फिलेट एज का ऑप्शन लेना है हमें और चारों एज पे क्लिक करके एक बार एंटर, सेट ऑल पे क्लिक करना है, 0.1 लिख के एंटर एंटर। तो अभी यहाँ पे राउंड शेप हो गया है हमारा बॉर्डर पे। डायमंड को सिलेक्ट करके फ्रंट में से इतना नीचे लेना है। अब हमें इसके नीचे सपोर्ट सेट करना है। तो सपोर्ट लेने के लिए हमें एल बॉक्स में जाना है, सॉलिड में जाके फिर F4, 0.6 का 0.6 और फ्रंट में से उसे 0.8 रखना है, इसलिए इसे 0.8 दिया लास्ट में मैंने। कंट्रोल अल्टर सी से सेंटर में लिया और दोनों साइड इंसेशन हो उतना अंदर रखा है मैंने। और ये डायमंड की नीचे की जो बॉर्डर है उसको टच रख के हमें रखना है। तो सपोर्ट, फिर इसे मैंने कॉपी किया। अभी डायमंड 1.7 का है ना, तो मैं इसे भी 1.7 ही मूव करूँगी। तो आ गया दोनों डायमंड के बीच में एग्जैक्ट। फिर तीनों सपोर्ट को सिलेक्ट करके ग्रुप करना है, टॉप में से उसे कॉपी करके रोटेट करना है। मैंने उसको कॉपी कर लिया है अभी कंट्रोल C कंट्रोल V से। अब मैं उसे यहाँ से रोटेट करके सेट कर दूंगी। तो अब सभी सपोर्ट एक्स का ग्रुप कर दिया मैंने। फिर ये वाला जो पार्ट है उसे मैं हाइड कर दूंगी ग्रुप करके। अब हमें बाहर का जो मेटल है वो क्रिएट करना है डायमंड वाला। तो हम पहले उसका मेजर ले लेंगे कि उसमें ये ब्रॉडनेस कितनी है मेटल की। तो 1.55 का है। तो हम ऑफसेट देंगे, ऑफसेट को में जाके 1.55 लिख के एंटर। फिर ऐसे अंदर इंसेशन रखना है। तो इंसेशन हम 0.15 का रखते हैं। और ये जो भी सेंटर में ये जो कर्व आया है वो, और इसे दोनों को हाइड कर दिया। अब हमें यहाँ से राउंड शेप देना है। इमेज को हाइड किया, पॉइंट्स ऑन किए मैंने, और ये जो सेंटर पे है वो मैंने डिलीट कर दिया। वो तो वहाँ पे राउंड शेप आ जाएगा अभी। फिर बीच के दोनों को पॉइंट को सिलेक्ट करना है हमें।
तो हमने चारों ओर के पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इमेज को फिर से ऑन किया, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल टू डी, तो अभी हो गया ये इमेज के हिसाब से सेट यहाँ पे। अब इसे भी हमें हाइट देना है, तो हाइट देने के लिए सॉलिड में एक्सट्रूड को स्ट्रेट, इसे भी मैं -1.2 का ही हाइट दूंगी, यू कट है इसलिए। ये कर्व मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें कॉर्नर पे भी एक डायमंड चाहिए, इसलिए। तो फिर हम फिर से ये वाला मेटल हाइट में से बाहर ले लेंगे। अंदर बाहर दोनों का कर्व सिलेक्ट करके हमें इनका ट्विन कर्व लेना है। और आप देख सकते हैं कि ट्विन कर्व में शेप थोड़ा ख़राब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो जितनी मेटल है उसका मेज़र कर लेंगे कि ये पट्टी कितनी अभी ब्रॉड है। तो ये 1.7 का है, तो अभी मैं उसके हिसाब से इसे हाफ का ऑफसेट दे दूंगी। 1.7 का है तो 1.7 का हाफ कितना होता है, 0.85। तो इसे सिलेक्ट किया, ऑफसेट का ऑप्शन लिया मैंने और 0.85 लिख के एंटर। तो अभी हमें सेंटर का कर्व मिल गया है। अब वापस मैं ये वाला मेटल यहाँ पे ले लूँगी, कर्व को सिलेक्ट करना है, फिर F6, जेम काउंट ऑन कर्व का ऑप्शन लिया मैंने, स्टार्ट डायमीटर में 1.3 लिख दूंगी मैं अभी। स्पेसिंग हमें 0.15 रखना है। और मेटल पे एग्जैक्ट सेट करने के लिए वाई एक्सिस में सरफेस पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा गैपिंग बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार डायमंड साइज ही चेक कर लूँगी थोड़ी बढ़ाकर। तो यहाँ मैं 1.3 का ही रखूँगी। तो गैपिंग में बढ़ा देती हूँ, अभी 0.17 का रखती हूँ, 0.19। तो 0.19 में एग्जैक्ट सेट हो चुका है, एंटर। इसे अनग्रुप करके ये वाला डिलीट। अभी हम वायर फ्रेम में देख लेंगे ये डायमंड एग्जैक्ट सेंटर में है, तो थोड़ा सा ये साइड में है, तो हम भी इसे साइड में थोड़ा मूव कर लेंगे। इसे भी हम एग्जैक्ट कर्व के हिसाब से सेट कर लेंगे, ये वाला जो है उसे भी डिलीट। पहले तो कॉर्नर वाले डायमंड्स को हम सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे चारों ओर, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, फिर बीच के पांचों डायमंड्स को सिलेक्ट करके अरे पोलर का ऑप्शन लिया हमने, F4। चारों तरफ अरे पोलर दे दिया है हमने। डायमंड्स को सिलेक्ट करना है, ग्रुप, और मूव करके इतना नीचे ले लेना है। और इमेज के हिसाब से दोनों तरफ हमें फिलेट एज देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3D फिलेट एज का ऑप्शन लिया, सभी एजिस पे क्लिक कर लेंगे हम। तो हो गया है फिलेट एज यहाँ पे हमारा। फिर वायर फ्रेम, अब हमें इसका यू कट लेना है, तो डायमंड को सिलेक्ट करके F6, माइक्रोप्रोम कटर का ऑप्शन लेना है हमें।
और यहाँ स्टाइल्स में जाना है, फिर स्टाइल का ऑप्शन लेना है, जो फर्स्ट है उसे अप्लाई करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ 3D करना है हमें। एडिट में जाके चैनल 0.7 का ऑप्शन ले लिया मैंने सिलेक्ट, और उसकी विड्थ एडजस्टमेंट हमें 0 रखनी है और हाइट हमें 1 mm रखनी है और उसका ड्रॉप हमें 0.10 रखना है। तो अभी ये हो चुका है सेट, एंटर। फिर से F6। अब हमें चैनल बिल्डर लेना है। चैनल बिल्डर में भी ये वाला 0.7 का ले लिया मैंने। फिर सिलेक्ट, उसकी विड्थ हमें 65 रखनी है तो 65% कर दी मैंने। और हाइट अभी मैं यहाँ से थोड़ी कम करती हूँ और इसे हमें ये जो येलो वाला मेटल है उसके लेवल तक रखना है, तो मैं उतना उसे ऊपर ले लूँगी यहाँ से। तो अभी ये भी सेट हो चुका है, तो एंटर। अब हमें इसमें डिफरेंस दे देना है दोनों मेटल्स को, तो सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाना है, डिफरेंस का ऑप्शन, दोनों मेटल्स पे क्लिक, एंटर। अब ये जो अंदर का पार्ट है उसे सिलेक्ट करके राइट में से इतना ऊपर लेना है हमें। फिर हमें इसके वो आजू बाजू प्रॉन्ग्स भी सेट करने हैं, तो प्रॉन्ग्स एक 1 mm का है, तो सिलेंडर लेके मैंने 1 mm -3 लिख के एंटर दे दिया। उसे मेटल के लेवल से 0.7 ऊपर रखना है और मूव फेस से उसका हाइट नीचे का हम मेटल के लेवल तक रख देंगे। फिर हमें उसमें फिलेटेज देना है, सेट ऑल पे क्लिक करना है 0.2 का, फिर मूव, फिर सामने के साइड मिरर, नीचे के साइड मिरर, राइट में से चारों प्रॉन्ग्स को सिलेक्ट करके ग्रुप, बाकी का सब कुछ शो करना है हमें। एक्स्ट्रा जो कर्व्स है उन्हें हाइड कर दिया मैंने। डायमंड्स को सिलेक्ट किया, F6, जेम कटर का ऑप्शन लिया मैंने और अभी हमें जेम कटर की हाइट बढ़ानी है, तो लोअर डेप्थ पे क्लिक करके मैंने नीचे खींच लिया उसको और Z ऑफसेट से ऊपर वाला हिस्सा मैंने डायमंड के ऊपर ले लिया। हमें सिर्फ ये जो राउंड पाइप है वो ही कट करना है, इसलिए तो मेटल को सिलेक्ट किया मैंने, डिफरेंस लिया, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। तो ये हो गया है। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ कि ये मेटल कितना बचा है। तो 0.55 का ही है, तो मैं क्या करूँगी, इसे मूव फेस से -0.1 और नीचे ले लूँगी, क्योंकि यहाँ में कम से कम मेटल 0.6 तो होना ही चाहिए, इसलिए फिर ये बाहर वाला जो कर्व है उसे सिलेक्ट करना है मुझे, बाकी का सब कुछ हाइड। उस कर्व को सिलेक्ट करके कॉपी किया। अब हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका हिस्सा बनाना है, तो ये जो नीचे की मेटल है वो हम क्रिएट करने वाले हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट में से इतना क्रॉस में है, तो हमें भी इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो कॉपी मैंने इसलिए किया है। तो ट्रांसफॉर्म में जाके F4 जो कॉपी किया हुआ कर्व है उसे इतना अंदर हम सेट करेंगे, फिर इतना नीचे ले लेंगे। फिर टॉप में से उसे अंदर की तरफ 0.7 का ऑफसेट देना है। दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट का ऑप्शन लेना है, -0.7 का हाइट दे देना है। और नीचे से इसको टेपर करने के लिए ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट्स ऑन करने हैं। सारे पॉइंट्स सिलेक्ट किए नीचे के, बॉटम व्यू, स्केल टू डी का ऑप्शन लिया, F4, इतना हमने क्रॉस कर लिया। अब ये वाला मेटल हमें थोड़ा और नीचे लेना है, यहाँ से मिनिमम इतना गैप हमें रखना है। फिर दोनों मेटल्स को सिलेक्ट किया, बाकी सब कुछ अभी हाइड कर दूंगी मैं। अब हमें यहाँ जाली सेट करना है। तो जाली सेट करने के लिए हम पहले ये वाला जो हिस्सा है उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो कर्व में जाके सिंगल लाइन लिया मैंने, एक कर्व यहाँ से ड्रॉ किया, एंड पॉइंट ऑन रखना है, और दूसरा यहाँ से इस तरह F10 इसे थोड़ा सेंटर में लिया मैंने। फिर हम इसे ऑफसेट देंगे बोथ साइड 0.35 का। ये भी हो गया है, और इसमें भी बोथ साइड 0.35 का ऑफसेट दिया हमने। अब इमेज में देखेंगे कि ये कॉर्नर्स एक साथ है, तो हमें क्या करना है, F10 इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ इस तरफ मूव किया, और इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ इस साइड, और सबको सिलेक्ट करना है एक साथ, और इतना ऊपर रखना है हमें। तो हो गया ये अभी सेट। फिर F10 ये वाला जो पार्ट है उसे भी हम इतना मूव कर लेंगे। फिर इसे सामने के साइड मिरर, हो गया है अभी ये कर्व भी ड्रॉ। फिर राइट फ्रंट में से दोनों कर्व्स को हमें लोफ्ट देना है। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस देना है 0.7 का, सामने की साइड मिरर, फिर सबको एक साथ सिलेक्ट करके मूव करके हमें नीचे ले लेना है यहाँ तक। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके बेंड का ऑप्शन लिया हमने, स्नैप बंद, यहाँ से सेंटर से ऐसे साइड में क्लिक करना है, और सिमेट्री की यस रख के हमें दोनों तरफ से बेंड करना है। तो मैंने इसे टॉप में से सेट कर लिया है पहले। अब हमें यहाँ पहले फिलेट एज दे देना है। तो सॉलिड में जाके फिलेट एज का ऑप्शन लिया, सभी एज पे क्लिक करना है, सेट ऑल 0.1 का फिलेट एज दे दिया हमने। ये वाला दोनों डिलीट अभी, सामने के साइड मिरर, ग्रुप करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके 4 अरे पोलर
चारों को एक साथ सिलेक्ट करना है, ग्रुप किया, केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ड, इसमें हमें 3-3 पॉइंट सी रखने हैं, तो 3-3 लिख के एंटर। सबसे पहले हम नीचे वाला जो पॉइंट का पूरा हिस्सा है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बॉटम में से उसे स्केल 2D का ऑप्शन देना है हमें, तो स्केल 2D लेके इतना इंसेशन, फिर फ्रंट में से सेंटर वाला जो पॉइंट का हिस्सा है उसे सिलेक्ट किया, स्केल 2D लेना है, फिर से F4 के। अब ये कंट्रोल बॉक्स डिलीट, इन्हें अनग्रुप करना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसेशन हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे कट करना है, तो मैं सिर्फ ये फ्रंट वाला पार्ट रखूँगी। फिर कर्व लेना है मुझे, सिंगल लाइन F4 और शिफ्ट के साथ ऐसे क्रॉस में मैं रखूँगी उस कर्व को। ये ऊपर वाला मेटल का हिस्सा भी है हाइड में और नीचे वाला मेटल का भी हिस्सा हाइड में। फिर इस वाले कर्व को हमें बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 1 mm का, दोनों को लोफ्ट देना है। फिर मेटल को सिलेक्ट करके उसको हाइट दे देना है अपने हिसाब से, फिर उसे स्केल 1D कर देना है। फिर सामने के साइड मिरर, मेटल को सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाके डिफरेंस, दोनों मेटल पे क्लिक, एंटर। अब हमें इसे सिलेक्ट करके फिर से हरे पोलर दे देना है, चार हरे पोलर। अभी आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट अपनी जगह से ठीक से सेट हो चुके हैं। इन्हें ग्रुप कर देना है, एक्स्ट्रा जो कर्व है उन्हें हाइड कर दिया हमने। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो ईयरिंग है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।